के टाइप्स की बात करेंगे कि सेट के टाइप्स कितने हैं। हमने पीछे सेट्स को जाना और उनको बनाना सीखा। आज हम सेट्स के टाइप जानेंगे। तो पहला टाइप है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट क्या होता है भाई? ऐसा सेट, इसका दूसरा नाम नल सेट भी है, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम है, एम्प्टी सेट बोले या नल सेट बोले या वॉइड सेट बोले। तो ये क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी सेट पूरी तरह से क्या हो, खाली हो, उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं और सेट वाले निशान से इसको लगा देते हैं। या फिर हम फाई लगा देते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये फाई का साइन है, तो फाई लगा देते हैं, या फिर पूरी तरह से उसको खाली दिखा देते हैं। तो इसको हम एम्प्टी सेट या नल या वाइड सेट भी कहते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट कंसिस्ट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं हम दूसरा सेट का टाइप। तो अगला है आपका सिंगल सेट, या दूसरा नाम इसका सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। तो ऐसा सेट भाई जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो, जैसे 1 है, एक सेट हो गया, 2 है, ये भी एक सेट हो गया, ए है, ये भी एक सेट हो गया, बी है, ये भी एक सेट हो गया। यानी ऐसा सेट जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगल सेट या सिंगलटन सेट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम तीसरा नंबर का सेट। अगला है आपका फाइनाइट सेट। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट नंबर में हो, जैसे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, भाई 4 तक है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। यानी इसमें अनलिमिटेड एलिमेंट नहीं है, एलिमेंटों की संख्या क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए इनको फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे अगला है आपका ए बी सी डी, तो इसमें क्या है, एलिमेंट के नंबर फिक्स है, तो इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसी का अगला होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो ये सेट क्या होता है, इस सेट में एलिमेंट की नंबर फिक्स नहीं होते हैं, वो कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं एक सेट है, ये सेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अब आपको लाइन पर एक पॉइंट बताना है, उसका सेट बनाना। तो एक लाइन होती है, अब उस लाइन पर तो कितने भी पॉइंट आप डाल सकते हैं, यानी इनकी संख्या फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। या फिर हम आगे लिख दें 1 2 3 और डैश 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 बना दें, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है। अगला कुछ और भी लिख दें आप, 2 4 6 6 8 डैश डैश डैश, तो इनको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसमें जो एलिमेंट हैं उनके नंबर फिक्स नहीं होते, अनलिमिटेड एलिमेंट होते हैं। और फाइनाइट सेट में क्या है, लिमिटेड एलिमेंट होते हैं। तो फाइनाइट का जस्ट अपोजिट है इनफाइनाइट सेट। अगला सेट बढ़ते हैं हम। अगला है आपका इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इक्वल होना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट। मान लीजिए आपके पास ए सेट 1 2 3 4 है, और आपके पास बी का सेट जो है वो 4 2 3 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट ए, तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, आप देख रहे होंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेम होना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे नंबर लिख सकते हैं, लेकिन एलिमेंट सेम होना चाहिए। यानी ए में जो एलिमेंट है सेम टू सेम बी में एलिमेंट होना चाहिए, तो हम उसको कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है बी के। इसमें एक और बात है, मान लो आपके पास ए सेट में ए बी सी डी ये एलिमेंट हैं, और बी सेट में आपके पास ए डी डी सी बी बी एलिमेंट देख रहे होंगे आप। तो आप ए सेट में एलिमेंट ए बी सी डी देख रहे हैं, और बी सेट में आप एलिमेंट ए डी डी सी और बी बी, यानी रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें रिपीट का फर्क नहीं पड़ता है इक्वल सेट में, एलिमेंट कितनी बार भी रिपीट हो, बस सेम होना चाहिए। ए बी सी डी अगर ए में है तो बी में भी ए बी सी डी ही होना चाहिए, दूसरा कुछ ना आए। रिपीट हो जाए एलिमेंट, बढ़ जाए एलिमेंट, उससे इक्वल सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इक्वल सेट है आपका, जिसमें ए इक्वल आपका बी है।
अगर मैं इसी के इक्विवेलेंट सेट की बात करूं तो इक्वल का ही एक और टाइप है जिसका नाम है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है, इक्विवेलेंट सेट मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 और बी में सेट है ए बी सी डी। तो जो ये इक्विवेलेंट सेट कहता है कि भाई एलिमेंट इसमें मैटर नहीं करेगा, इसमें एलिमेंट के नंबर मैटर करेंगे। कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 इसके पास 4 एलिमेंट हैं, तो बी के पास भी 4 ही एलिमेंट होना चाहिए, वो कोई भी हो। यहाँ अगर आपके नेचुरल नंबर हैं, वो यहाँ आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं तो इसमें भी 4 एलिमेंट होना चाहिए, तो हम इसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो ए और इक्विवेलेंट का ये साइन होता है ए इक्विवेलेंट बी, दोनों तरफ एरो बना देते हैं तो इक्विवेलेंट हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक सेट है और ये सेट है 1 2 3 4 का, और आपके पास बी सेट है और बी सेट में है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो ये मंथ है आपके ईयर के और ऊपर है नेचुरल नंबर। तो आप देख रहे होंगे इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसमें भी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, यानी इसके पास भी 4 एलिमेंट है, इसके पास भी 4 एलिमेंट है। तो नंबर दोनों का सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए है वो इक्विवेलेंट है किसके, बी के। यानी इसमें एलिमेंट सेम हो वो मैटर नहीं करता है, एलिमेंट का नंबर बराबर होना चाहिए। अगर 4 एलिमेंट इसके पास है तो नीचे वाले के पास भी 4 होना चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अगला बढ़ते हैं हम।